हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन गैप। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष का अर्थ क्या है। तो भारतीय समाज में परिवार का संयुक्त स्वरूप पाया जाता है। यानी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय समाज में परिवार का संयुक्त रूप पाया जाता है। परिवार यानी कैसा पाया जाता है, तो जॉइंट फैमिली पाई जाती है। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि जिस घर में या जिस परिवार में एक से अधिक पीढ़ियों के लोग मिल करके रहते हों उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का स्वरूप पाया जाता है जिसमें एक से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। और जब इन दोनों पीढ़ियों के बीच में वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक आदि के आधार पर तनाव या संघर्ष उत्पन्न होता है, टकराव उत्पन्न होता है या विवाद होता है, तो उसे अंतरपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है या इसको अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो पीढ़ियों के व्यक्तियों के विचारों में टकराव को ही अंतरपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जब दो पीढ़ियां, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, दोनों पीढ़ियों के व्यक्तियों के विचारों में कोई टकराव होता है, यानी विचारों में जब सामंजस्य नहीं बैठती है और परिणाम स्वरूप टकराव उत्पन्न होता है, तो इसी को अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए, तीव्र गति से सामाजिक परिवर्तन के कारण, यानी समाज क्या है, तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। इस कारण से जो युवा हैं शीघ्रता से अनुकूलन कर लेते हैं, यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है, न्यू पीढ़ी है, वो जल्दी से अपने को उस वातावरण के बदलते अनुसार बदल लेती है। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है, लेकिन जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, बुजुर्ग पीढ़ी है, वे अपने परंपरागत स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं, यानी जो उनकी घिसी पिटी मान्यता है उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक समाज में अंतरपीढ़ी संघर्ष दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में एक पीढ़ी द्वारा धमकी या उत्पीड़न के द्वारा अपनी पीढ़ी को दबाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो प्रबल पीढ़ी होती है, सबल पीढ़ी होती है, उस पीढ़ी द्वारा अपनी निर्बल पीढ़ी को दबाया जाता है, धमकी दी जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे दूसरी जाति या दूसरे धर्म में विवाह की इच्छा जाहिर करने पर माता पिता के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मान्यता के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अब आगे देख लेते हैं परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा है दामले के अनुसार कि नई पीढ़ी समाज में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, यानी जो हमारी न्यू पीढ़ी है, नया जनरेशन है, ये क्या चाहता है, तो समाज में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व चाहता है, यानी स्वतंत्र रूप से चाहता, किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहता है। लेकिन परंपरागत सामाजिक मूल्य इसमें बाधक हैं। लेकिन जो परंपरागत रूप से सदियों से जो हमारे सामाजिक मूल्य चले आ रहे हैं, इसके वो बाधक हैं। यही दशा नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संघर्ष पैदा करती है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर BKR राव के अनुसार औद्योगिक दशाओं तथा राजनीतिक व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन अंतरपीढ़ी तनाव का मुख्य कारण है। इन्होंने क्या माना कि औद्योगिक दशाएं और राजनीतिक व्यवस्था, इन दोनों में जो होने वाला परिवर्तन है, यही परिवर्तन अंतरपीढ़ी तनाव का मुख्य कारण है या अंतरपीढ़ी संघर्ष का मुख्य कारण है। तीसरी परिभाषा है तरुण मजूमदार के अनुसार कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच बढ़ते हुए सामाजिक और आर्थिक विभेद इस समस्या के कारण हैं। यानी समस्या के कारण क्या हैं, तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच बढ़ते हुए सामाजिक और आर्थिक विभेद इस समस्या के प्रमुख कारण हैं, ऐसा इन्होंने माना है। अब आगे देख लेते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष के क्या कारण हैं या कौन कौन से कारण हैं। तो पीढ़ियों में विवाद या टकराव के निम्नलिखित कारण हैं जो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला कारण है पश्चिमी मूल्य। पश्चिमी मूल्य क्या है, तो पश्चिमी मूल्य बहुत ही तेज़ी से भारतीय समाज पर प्रभाव डाल रहा है। यानी जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य देशों का पहनावा है, बोली है, भाषा है, वह हमारे देश में, भारत में बहुत तेज़ी से प्रभाव डाल रहा है, अपना पैर पसार रहा है, जिसके कारण युवा पीढ़ी निरंतर भारतीय संस्कृति से दूर होती जा रही है। जो हमारी पुरानी पीढ़ी है
उस पीढ़ी से हमारी जो नई पीढ़ी है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव आया है, जिसके कारण युवा पीढ़ी जो है निरंतर होता क्या है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो पाश्चात्य देशों से प्रभावित है, वहाँ की भाषा से प्रभावित है, ड्रेस से प्रभावित है। इसलिए वो अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ करके नवीन परंपरा में ढल रही है, अपने आप को ले जा रही है, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति हमसे दूर होती चली जा रही है और पश्चिमी मूल्यों को अपनाती जा रही है। जबकि पूर्व की पीढ़ी भारतीय संस्कृति यो मूल्यों को ज़्यादा महत्व देती है, जिसके कारण प्रायः अंतरपीढ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। अगला कारण है सामाजिकरण के नए प्रतिमान। आज नई पीढ़ी का सामाजिकरण जिस पर्यावरण में हो रहा है, आज हमारी जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, इसका जो सामाजिकरण है जिस सामाजिक पर्यावरण में हो रहा है वह पुरानी पीढ़ी के सामाजिक पर्यावरण से बिल्कुल भी भिन्न है, यानी बिल्कुल अलग है। आज नई पीढ़ी को धार्मिक विश्वासों, जातिगत नियमों तथा परंपराओं की सीख देना आवश्यक नहीं समझा जाता। आज नई जो पीढ़ी हमारी है उस नई पीढ़ी को हम धर्म के बारे में कुछ बताने नहीं चाहते, धर्म में हम उनको विश्वास नहीं कराना चाहते, जातिगत नियम जो हैं इसको हम बताना नहीं चाहते, परंपराओं की सीख देना नहीं चाहते, इसको हम आवश्यक नहीं समझते हैं। क्योंकि आज क्या है, पैसों का युग है, आज सोशल मीडिया का युग है, हम उनको यही सिखाना चाहते हैं। और जीवन के आरंभ से ही हम बच्चों में आत्मनिर्भरता, समानता, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास पैदा करना चाहते हैं, गुणों को पैदा करना चाहते हैं, करने का प्रयत्न करना चाहते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण नई पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी के परंपरागत मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। अगला कारण है नैतिकता के नए मानदंड। नैतिकता के नए मापदंड या मानदंड। समय के बदलने के साथ नैतिकता का मापदंड भी बदल जाता है, यानी समय जैसे जैसे चेंज होता है, समय में जैसे जैसे बदलाव आता है, उसी प्रकार से नैतिकता का मानदंड भी बदलता जाता है। एक समय पर जो बात सही मानी जाती थी वही दूसरे समय पर गलत साबित हो जाती है, जिसका निश्चित रूप से परिणाम अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है। अगला कारण है गतिशीलता में वृद्धि। नई पीढ़ी बहुत तेज़ी से परिवर्तन चाहती है, यानी जो हमारी न्यू पीढ़ी है बहुत तेज़ी से सब कुछ बदलना चाहती है, जबकि पुरानी पीढ़ी इतनी तेज़ी से परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाती है, यानी जो पुरानी पीढ़ी है वो इतनी जल्दी अपने आप को नहीं बदल पाती है और एक दूसरे में कलह की स्थिति पैदा हो जाती है, दोनों पक्षों में टकराव देखने को मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, अंतरपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है, जनरेशन गैप कहा जाता है। अगला कारण है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण ने भी अंतरपीढ़ी संघर्ष को बढ़ावा दिया है, क्योंकि संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, यानी नगरीकरण औद्योगिकरण हो जाने के कारण जो परिवार हैं, यानी जो संयुक्त परिवार हैं, संयुक्त परिवार से निकल करके परिवार शहरों में जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर टूटने लगता है, यानी जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, टूटने लगती है और एकाकी परिवार में व्यक्ति एकांत एवं अकेले स्वच्छंद रूप से रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिससे वह बहुत अधिक प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं कर पाता है, यानी बहुत ज़्यादा अपनी पुरानी पीढ़ी के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता, उसको तोड़ना चाहता है, उससे वो स्वच्छंदता चाहता है और ना ही अपने बुज़ुर्गों को स्थान देने की स्थिति में होता है। अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी महत्व नहीं देता है कि ये क्या घिसी पिटी बातें कर रहे हैं आप। अगला कारण है पारिवारिक संरचना में परिवर्तन। पारिवारिक संरचना में भी बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और एकाकी परिवार तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब अलग अलग पीढ़ी के लोगों का साथ रहना वैचारिक मतभेदों को जन्म देता है और अब अलग अलग जो पीढ़ी के लोग हैं उनको एक साथ में रहना वैचारिक मतभेदों को जन्म देता है, उनके विचारों में कभी समानता नहीं आती है, जिसके कारण संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको अंतरपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।